सरजीत सिंह चौधरी एक सिख सैनिक जिसने मुस्लिम रेफ्यूजीज को पाकिस्तान में सेफली पहुंचाने में मदद की। 1947 वो साल है जिसमें हम ब्रिटिश सेना से आजाद हुए थे और वो आजादी दो धर्म, दो भाईचारे और दो देशों के बेरहमी से बंटने के बाद हमें मिली थी। सरजीत सिंह चौधरी एक सिख जिसने जब रेडियो पर यह खबर सुनी कि उसके देश में इंसान इंसान को काट रहा है, लाशें बिछाई हुई है और लोगों तो घरों के साथ जिंदा जलाया जा रहा है, तो उस सोल्जर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस वक्त वो 2000 मील दूर था, इराक में ब्रिटिश सेना के हिस्से के रूप में काम कर रहा था और ये खबर कि पार्टीशन हो रहा था, इससे सरजीत को अपने परिवार की चिंता हो रही थी। सरजीत अपने परिवार के लोगों को वहां दंगों में अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए उसने खुद को वापस जाने के लिए अप्लाई किया और सितंबर 1947 तक वो इंडिया में वापस आ गया था। लेकिन यहाँ की हालात देखकर सरजीत सोचता है कि जब उसने देश छोड़ा था तो भारत एक पीसफुल देश था, लेकिन जब वो वापस आया तो यहाँ बस खून खराबा था। उनके होम टाउन कहूटा, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां मार्च में ही हत्याएं शुरू हो गई थी और वहां जाकर बाद में उन्हें पता चला कि उनकी मां पर हमला किया गया था। लेकिन सरजीत की मां एक बहादुर महिला थी और जो बंदूक चलाना जानती थी और अपना बचाव करना भी अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए वो वहां से भागने और उसके भाई बहनों को भारत लाने में सफल रही। चौधरी उस वक्त 24 साल के थे जब उन्हें पंजाब पुलिस के लिए सर्विस देने के लिए अपॉइंट किया गया था और इस एरिया में लगातार हो रहे वायलेंस को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सरजीत ने एक मरे हुए आदमी के शरीर को ट्रेन से फेंकते हुए देखा और एक बार जब वो दिल्ली से जलंधर के रास्ते में दोराहा नहर पर रुके तो देखा कि सारा पानी खून से लाल हो गया था। वहां से 12 किलोमीटर दूर तोहा खालसा नाम के एक गांव में महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद डूबकर अपनी जान दे रही थी। जब आर्मी को उनकी बॉडीज मिली तो उनका पूरा शरीर सूजा हुआ था और बॉडी ऊपर सरफेस पर आ गई थी। और वो वक्त ऐसा था जहां आदमी अपनी पत्नियों और बेटियों को खुद ही गोली मार रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हमलावर उन्हें ले गए तो ना जाने क्या हो जाएगा। और 2 बार ऐसा हुआ जब वो बॉर्डर पार मुस्लिम रेफ्यूजीज के साथ गए। वो सब अपने गांव में इकट्ठे हुए थे, अपना सारा सामान बैलगाड़ियों पर बांध दिया था। वहां लगभग 40 गाड़ियां थी, लगभग 100 लोग थे और वो सब पाकिस्तान जाना चाहते थे। उन्हें सभी को जाने का दुख जरूर था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि वो चाहकर भी यहां नहीं रुक सकते थे। इसलिए सरजीत ने उनकी बात को समझा और वो उन्हें सेफली बॉर्डर पास पाकिस्तान तक छोड़ा। दूसरी तरफ जिस वक्त ये मारकाट चल रहा था, वही एक लड़की सुदर्शना कुमारी ने समझ लिया था कि अगर जिंदा रहना है तो चुप रहना होगा। सामने चाहे कुछ भी हो, उसे आवाज नहीं निकालनी है। उसके शहर शेखुपुरा में एक छत, जहां कुमारी, उसकी मां और बहुत सारे लोग लेटे थे और नीचे सड़कों पर हो रही मारकाट को देख रहे थे। कुमारी जानती थी कि उन्हें अपना सर नहीं दिखाना है। अगर उन्होंने अपना सर दिखाया मतलब उनका सर कट जाएगा। कुमारी का परिवार हिंदू है। वो एक ऐसी जगह पर रह रहे थे जो जल्द ही मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान बनने वाला था, जिसकी वजह से उसके जैसे परिवारों को वहां से भागना पड़ा। इसलिए कुमारी ने छुपने के बाद कोई आवाज नहीं की, तब भी नहीं, तब 3 दिन तक बिना खाए पेट में दर्द महसूस हुआ, ना ही तब जब उसने अपने कुत्ते टॉम को उसके लिए भौंकते हुए सुना। छत के छेद से कुमारी ने देखा कि उसके चाचा और उसके परिवार को गली में कुछ लोगों ने मार डाला था। कुमारी ने कहा कि उनके चाचा एक टैक्स कलेक्टर थे, जिन्होंने अपने सूटकेस को कैश से भरने की गलती की थी, क्योंकि उस वक्त वो फालतू का वजन बना, जिसने उनके परिवार को काफी तेज चलने से रोक दिया था। उनकी चाची ने सफेद ट्राउजर्स पहने हुई थी। वो रो रही थी, मेरे बेटी को मत मारो, मेरी बेटी को मत मारो। फिर उन्होंने उसकी बेटी को उससे ले लिया और एक ही झटके में 1 साल की बच्ची वहीं उनके सामने मर गई। कुमारी का परिवार बिखर गया, उसका शहर राख में बदल गया था। लाशों का ढेर लगा था। कई दिनों तक वो और उसकी मां वहीं छुपती रही, क्योंकि वो लोग हिंदुओं को मारने और लूटने के लिए ढूंढ रहे थे। और जब आखिर में अटैकर्स ने उन्हें ढूंढ लिया, जहां वो शहर के लगभग 300 और लोगों के साथ
छुपे हुए थे। शहरवासियों को एक खेल के मैदान में ले जाया गया, जहां पिछले दिन के बंदियों को तेल में भिगोकर जिंदा जला दिया गया था। लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी थी। कुमारी जानती थी उनको साथ भी यही होने वाला है, लेकिन मारे जाने से पहले एक सीज फायर की अनाउंसमेंट की गई थी। ट्रक शहरों से गांव में आए। तारा सिंह, एक फेमस पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर जिसे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, वो एक मेगाफोन से अटैकर्स पर चिल्ला रहे थे। और शायद क्योंकि तारा सिंह एक रिस्पेक्टेड इंसान थे, उनके इंटरवीन की वजह से कुमारी और बाकी 300 लोगों की जान बच गई। अब ये कहानी सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? वैसे कुछ इसी तरह का स्ट्रगल हमने गदर फिल्म में देखा था, और अब हम गदर 2 में भी ऐसी घमासान कहानियां देख सकते हैं जिसमें इमोशंस, ड्रामा, प्यार और एक्शन सब कुछ होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।